दोस्तों, मैं सचिन कुमार हाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम रसायन विज्ञान में एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे। एक चैप्टर पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है, मैं इसमें आप लोगों को अल्कोहल का बनना, अल्कोहल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फिनोल क्या होती है, फिनोल कितने प्रकार की होगी, ये सब मैं आप लोगों को करा चुका हूं। मैंने अपनी सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं, वहां से आप विजिट करके मेरे पहले लेक्चर देख सकते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कराई थी, जैसे राइमर टीमन की अभिक्रिया होगी, कोल्बे अभिक्रिया होगी, ये सब मैं आप लोगों को वहां पर करा चुका। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप मेरा पहला लेक्चर देख कर आइए। उसके बाद जो आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगा वो है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा? वो भी मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का बनना आज मैं समझाने वाला हूं आपको। आज देखिए, आप लोगों के मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ में। आइए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। देखिए क्या है हमारा आज का टॉपिक है मैथिल अल्कोहल का निर्माण। सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए मैथिल अल्कोहल है क्या। ये मैथिल अल्कोहल क्या है? अगर कोई मेरे नए चैनल पर बच्चा नया है तो सबसे पहले समझ ले कि मैथिल अल्कोहल क्या है। इसका सूत्र होता है CH3OH। ये हमारी मैथिल अल्कोहल का सूत्र है। और इस मैथिल अल्कोहल को औद्योगिक स्तर पर हम किस प्रकार बनाएंगे, कैसे हमें मैथिल अल्कोहल प्राप्त होगी, वो हम आज यहाँ पर इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि कैसे मैथिल अल्कोहल बनेगी। तो देखिए, सबसे पहली विधि जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो है कास्ट कोयला विधि। कास्ट कोयला विधि यानी कि कास्ट विधि द्वारा भी हम किसे मैथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लकड़ी से भरी गाड़ी जो लोहे की बनी हुई है, इसके पहिए भी किसके? लोहे के बने हुए हैं। एक लकड़ी से भरी गाड़ी को एक भट्टी के अंदर रखकर नीचे से आग लगा दी जाती है। नीचे से क्या लगा देंगे? इसमें आग लगा दी जाती है। नीचे से फायर कर देंगे इसमें। जैसे ही फायर करेंगे तो फायर करने के बाद इसमें से धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? धुआं निकलेगा इसमें से। और उस धुएं को हम इस नली द्वारा क्या कर लेंगे? एकत्रित कर लेंगे। जैसे ही धुआं निकला, इस धुएं को ठंडा करेंगे। इस कूलिंग पाइप के द्वारा ठंडा करके एक चैम्बर में ले जाएंगे। और यहाँ से ये चैम्बर क्या करता है? इस चैम्बर से जो अम्ल होता है वो यहाँ पर बूंद बूंद करके टपकने लगता है। ठीक है, अब जैसे इसे हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। तो ये ही जो हमारा द्रव था, ये जो द्रव यहाँ से हमने धुएं को ठंडा किया, इस ठंडा करने के बाद में बूंद बूंद करके ये धुएं का जो द्रव था, धुआं किसमें? द्रवित रूप में परिवर्तित होगा। तो द्रवित रूप में परिवर्तित होने के बाद जैसे ये बूंद बूंद करके इस टैंक में गिरा, किसमें गिरा? टैंक में गिरा। इस टैंक में हमने इसे कुछ टाइम के लिए रख दिया। और जैसे ही कुछ टाइम के लिए रखा तो ये 2 परतों में विभाजित हो गया। कितनी परतों में भाई? 2 परतों में विभाजित हो गया। और इसमें ऊपर का पीला भूरा द्रव क्या सा भाई? पीला भूरा द्रव, ये हमारा पायरोलिग्नियस अम्ल कहलाया। याद रखिए क्या कहलाया? ये पायरोलिग्नियस अम्ल कहलाया। और नीचे काला चिपचिपा पदार्थ, नीचे की ओर काला चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाया? हमारा कोल टार। क्या कहलाया? ये कोल टार। इसे हिंदी में कोल तार कहते हैं, जिसे आप लोग आम भाषा में तारकोल कहते हैं। ये वही है हमारा क्या? कोल तार। या फिर इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल टार। क्यों? क्योंकि देखो कोयले से बना हुआ है, इसलिए इसका गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा कोल टार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? कोल टार। इस कोल टार का किस में उपयोग करते हैं? सड़क के निर्माण में उपयोग करते हैं। यहाँ से हम अपने जो एरोमेटिक यौगिक है, जैसे बेंजीन हो गई, फिनोल होगी, नाइट्रोबेंजीन होगी, वो सब हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में घुले रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर का जो पीला भूरा द्रव है वो हमारा क्या कहलाएगा? पायरोलिग्नियस अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? पायरोलिग्नियस अम्ल। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है इस मैथिल अल्कोहल के निर्माण में।
अब इससे हम कैसे मेथिल अल्कोहल निकाल लेंगे? इस पायरोलिग्नियस अम्ल के अंदर, किसके? पायरोलिग्नियस अम्ल के अंदर हमारे 3 प्रकार के क्या होते हैं? द्रव होते हैं। इस पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 प्रकार के द्रव होंगे। 3 प्रकार के द्रव कौन कौन से? इसके अंदर हमारी मेथिल अल्कोहल होगी। क्या होगी भाई? मेथिल अल्कोहल होगी। इसी के अंदर हमारा एसिटिक अम्ल इसी के अंदर होता है, ठीक है। और इसी के अंदर हमारी होती है एसीटोन भी इसी के अंदर होती है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जब इसके अंदर, किसके? पायरोलिग्नियस अम्ल के अंदर ये 3 पदार्थ हैं, तो इन 3 पदार्थों को हमें अलग अलग प्राप्त करना, अलग अलग हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? सबसे पहले इस एसिटिक अम्ल को हटाएंगे हम इसमें से, इस पायरोलिग्नियस अम्ल में से किसे हटाएंगे? एसिटिक अम्ल को हटाएंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पर इसमें क्या करते हैं हम, इस पायरोलिग्नियस अम्ल को चूने के पानी से प्रवाहित कर देंगे। किससे प्रवाहित करेंगे भाई? चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे। तो चूने के पानी से जैसे ही प्रवाहित किया हमने, प्रवाहित करने पर जो एसिटिक अम्ल है वो कैल्शियम एसीटेट में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा भाई? जो एसिटिक अम्ल है हमारा वो कैल्शियम एसीटेट में बदल जाएगा। एसिटिक अम्ल किसमें चेंज हो जाता है? एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसीटेट में बदल जाएगा। किसमें? कैल्शियम एसीटेट में, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। ये आप लोग सिर्फ समझेंगे अभी, इसे कभी मतलब अभी पेपर पर ड्रॉ नहीं करना है। पेपर पर ड्रॉ करने के लिए आप मेरी पहले मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे समझेंगे चित्र को क्या है, उसके बाद आप इसे पेपर में जब कॉपी पर बनाएंगे तब इसे वीडियो को दोबारा देखने पर तब इसे कॉपी पर ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ देखिए आप कि ये पायरोलिग्नियस अम्ल जो है इससे हमें मेथिल अल्कोहल निकालनी। क्या निकालनी भाई? मेथिल अल्कोहल इसमें से बनानी है। वो मेथिल अल्कोहल इसमें से कैसे निकालना है? तो मैंने बताया इसमें 3 पदार्थ होते हैं हमारे, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एसीटोन। अब इन तीनों को अलग अलग करना हमें। तो सबसे पहले मैंने किसे बताया कि एसिटिक अम्ल को हटाएंगे। एसिटिक अम्ल को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसे चूने के पानी से प्रवाहित कर देंगे, यानी कि बुझे चूने से इसे प्रवाहित कर देंगे। तब क्या होगा भाई? यहाँ पर बुझे चूने से प्रवाहित करने पर, मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ इसे, आप ध्यान से देखना इसको। इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमने बुझे चूने से प्रवाहित करा, किसे? इस पायरोलिग्नियस अम्ल का ही काम है, अब हमें इसी से बनाएंगे हम सारे पदार्थ। देखो हमने क्या करा, CH3COOH को हमने बुझे चूने से यानी कि चूने के पानी से प्रवाहित किया, तो क्या होगा यहाँ पर बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस और Ca, यानी कि इसमें से क्या बनेगा? कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा और जल हो जाएगा इसमें से बाहर, ठीक है। ये जो कैल्शियम एसीटेट है इसके क्रिस्टल बन जाएंगे और इस द्रव में से, किसमें से? इस पायरोलिग्नियस अम्ल में से हम इस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर, किसके अंदर? इस पायरोलिग्नियस अम्ल के अंदर से कितना हमने एसिटिक अम्ल तो कर दिया बाहर, एसिटिक अम्ल क्या किया इसमें से? बाहर कर दिया। उसके बाद इसमें बची हमारे पास में एसीटोन और मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और मेथिल अल्कोहल बच गई। अब इस पर मेथिल अल्कोहल को हम किस प्रकार से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करेंगे, जरा उसके बारे में देख लेंगे। अब ध्यान दो भाई, एक विधि पढ़ी होगी आपने कक्षा 11 में, आसवन विधि। कौन सी आसवन? वो भी परभांजी आसवन विधि पढ़ी होगी। वो क्या है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में या एक गोल पेंदी के बीकर में हम क्या करते हैं, इस द्रव को भरकर उसके ऊपर परभांजी स्तंभ लगा देते हैं, ठीक है, परभांजी स्तंभ। अब इसका शोधन जो है हम परभांजी स्तंभ से ही क्यों करें? साधारण स्तंभ से भी कर सकते हैं या फिर क्या करते हैं इसे आसवन विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो एसीटोन है
उसका जो क्वथनांक होता है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मैथिल अल्कोहल का क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद करना बहुत आसान है, देखो इन्हीं दो अक्षरों को चेंज कर दो, एसीटोन में 65 डिग्री सेंटीग्रेड, मैथिल अल्कोहल में 56 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 56, 5 और 6 को चेंज कर दिया 65 बनेगा, 5 और 6 को चेंज कर दिया तो 56 बनेगा। तो मैथिल अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब हम इसे परभांजी स्तंभ में डालेंगे तो सबसे पहले मैथिल अल्कोहल वाष्पित होनी शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी भाई? मैथिल अल्कोहल वाष्पित होनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम एक ग्राही के अंदर एकत्रित कर देंगे और जो एसीटोन है वो शेष गोल पैंदी के फ्लास्क में शेष रह जाएगी। इस प्रकार से हम किसे मैथिल अल्कोहल और एसीटोन को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये विधि आप लोगों को समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार मेरी वीडियो दोबारा से लगा कर देखना, उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये पहली विधि थी हमारी, कौन सी? कास्ट कोयला विधि। कौन सी विधि? कास्ट कोयला विधि। लेकिन इसमें जो खर्च था वो ज़्यादा आ रहा था। खर्च क्या था? वो ज़्यादा खर्च आ रहा था, इसलिए इस विधि का आजकल उपयोग बंद कर दिया गया है या फिर कम कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि इस विधि में क्या है कि कम कर दिया गया है इसका उपयोग, ठीक है। अब हम जो दूसरी विधि पढ़ेंगे, आजकल मैथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण उसी विधि द्वारा किया जा रहा है। दूसरी विधि कौन सी है? ध्यान से देखियो भाई, दूसरी विधि है हमारी जल गैस। दूसरी विधि है हमारी जल गैस विधि या भाप अंगार गैस विधि, ठीक है। जल गैस या भाप अंगार गैस सबसे पहले किसे कहते हैं ये समझ लो आप। देखो जल गैस क्या होगी? जल गैस हमने क्या किया? रक्त तप्त, कौन सा भाई? रक्त तप्त कोयला। रक्त तप्त कोयले पर हमने क्या कर दिया? वाष्प प्रवाहित कर दी, या फिर इस पर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, इस पर पानी। तो जैसे ही इस पर पानी डाला तो यहाँ से एक गैस निकलेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में मोस्टली होता है कि जो चूल्हे होते हैं उनमें हाँ लकड़ी जलाई जाती है, लकड़ी जलाने के बाद जो कोयला बचता है उस कोयले पर पानी डाल दो तो वहाँ से गैस निकलती है। उस गैस को ही बोलते हैं हम जल गैस या फिर भाप अंगार गैस बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि हमने कोयले पर क्या डाल दिया? जल डाल दिया, H2O डाल दिया, तो यहाँ से एक गैस मिलेगी CO प्लस H2। ये CO प्लस H2 का मिश्रण ही हमारा क्या कहलाएगा? जल गैस कहलाती है, ठीक है। ये याद रखना भाई, CO प्लस H2 का मिश्रण क्या कहलाएगा? हमारा जल गैस कहलाएगी CO प्लस H2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण हमेशा क्या कहलाएगा? जल गैस कहलाता है, ठीक है। इसी में एक चीज और याद रखना, CO प्लस N2 का मिश्रण, किसका? CO प्लस N2 का मिश्रण ये कहलाएगा हमारा प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ये CO प्लस N2 का मिश्रण है, ये प्रोड्यूसर गैस होती है। CO प्लस H2 का मिश्रण है, ये जल गैस कहलाता है हमारा। तो हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं भाई? जल गैस की बात कर रहे हैं। तो जल गैस से हमें मैथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार करेंगे वो देखना हमें। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया? CO प्लस के H2, ये मेरे पास में क्या थी? जल गैस थी। जल गैस, इस जल गैस के अंदर हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी। क्या प्रवाहित कर दी भाई? इस जल गैस के अंदर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने क्या कर दिया? यहाँ पर गैस प्रवाहित कर दी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जैसे ही हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल गैस में हाइड्रोजन प्रवाहित करी तो हमें यहाँ पर आसानी से मैथिल अल्कोहल प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी भाई? मैथिल अल्कोहल प्राप्त होगी। तो ये मैथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि है, ठीक है। ये सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण विधि है। आजकल औद्योगिक निर्माण मैथिल अल्कोहल का इसी विधि से किया जा रहा है, ठीक है। अब हम इसके रासायनिक गुण सेम टू सेम, जैसे मैंने अल्कोहल बनना फिर अल्कोहल के रासायनिक गुण वो सब कराए, तो सब इसी प्रकार से होंगे। क्योंकि मैथिल अल्कोहल अल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य है,
तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। इसके आप रासायनिक गुण, भौतिक गुण आप लोगों को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। आप लोगों को इसे बनाने का तरीका आना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या क्या इसके उपयोग हैं। पेपर में एनसीईआरटी में केवल इतना ही दिया हुआ, पेपर में केवल इतना ही आएगा कि मैथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार करेंगे, मैथिल अल्कोहल के उपयोग समझाइए। ठीक है, तो वहां पर आपको मैथिल अल्कोहल का निर्माण, मैथिल अल्कोहल के कोई 2 गुण दे दो, वहां पर भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और लास्ट में उपयोग लिख दो। इतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, उपयोग क्या होंगे। नंबर 1 पेंट वार्निश आदि को क्या करता है, आदि के विलायक के रूप में। ठीक है, विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं इसे। ठीक है, पेंट और वार्निश को लिए विलायक के रूप में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा, चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चमड़ा उद्योग में इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, नंबर 3 ये क्या होता है, ये पेट्रोल के अंदर, किसके अंदर भाई, पेट्रोल के अंदर या पेट्रोल के मिश्रण में प्रयोग होता है। ठीक है, पेट्रोल के मिश्रण में क्या होगा, प्रयोग होता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास में। मैं एक वीडियो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से लाऊंगा। ठीक है, तो ये पेट्रोल के मिश्रण में प्रयोग होता है, और भी बहुत सारे इसके प्रयोग हैं, उपयोग हैं। तो आप इन्हें सिर्फ इतना ही याद रखना, 3-4 उपयोग देने आपको, और इतने ही आपके नंबर दिलाएंगे। ज़्यादा हमें रटने की आवश्यकता नहीं है पेपर में कि आप पूरी बुक रट लो और पता लगे वहाँ पर क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो फायदा क्या है इतना रटने का। केवल वही क्वेश्चन, वही चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जिनसे आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसका, एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, कि एथिल अल्कोहल आप औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार बनाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, जो आप अल्कोहल का सेवन करते हैं वो कौन सी अल्कोहल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये कि कौन सी अल्कोहल का आप सेवन करते हैं। क्या वो मैथिल अल्कोहल है, क्या वो एथिल अल्कोहल है। ठीक है, अगर मैथिल अल्कोहल है तो मुझे मैथिल अल्कोहल लिखिए, एथिल अल्कोहल है तो एथिल अल्कोहल लिख दीजिए, जो आप लोगों को पता है। ठीक है दोस्तों, हम एथिल अल्कोहल का निर्माण कल पढ़ेंगे, और आप लोग ये जो मैंने मैथिल अल्कोहल बताई है इसे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना। बहुत कुछ समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, मेरा सिर्फ मोटिव यह है कि आप लोगों के माइंड में एक इमेज बनाना कि इस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है, इस प्रकार से हमें पढ़ना है। ठीक है, आप लोग किसी बुक को या फिर किसी भी उसी अलग से किसी चीज़ को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई मॉडल से रटने की, ना कुछ रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ इतना, मैं यहाँ पर जो फिगर बनाई थी वो फिगर को देखना, और जो इक्वेशन है उन इक्वेशन को 2 बार 3 बार आप लिख कर देखेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इतना ही मोर देन सफिशेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को इससे भी बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, आपके एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप जितना शेयर करेंगे मेरे लिए उतना अच्छा होगा। थैंक यू।